हेलो बच्चों, तो आपकी रिक्वेस्ट पे आज अपन लॉस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है, अपन ने ऑलरेडी किया है। अ मैन ऑफ मास 70 केजी का मैन है, स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल। यहाँ पे वेइंग स्केल रखा हुआ है। वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग। ये लिफ्ट है, या तो लिफ्ट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हमको इसमें कंडीशंस दिए, हमको बेसिकली इसकी वेट निकालनी है। करेक्ट है। तो हम देखते हैं इसकी वेट क्या क्या रहेगी। इसमें पहला कंडीशन है, इट इज मूविंग अपवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, लिफ्ट जो है इट इज मूविंग अपवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो अपने को पता है पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा हमको, और एफबीडी बनाने के लिए हमको ये पता है कि हमको इस बॉडी को एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले हम इस आदमी का वेट निकाल रहे हैं, तो इस बॉडी को एनालाइज करते हैं। तो इस बॉडी को पहले हम जब एनालाइज करेंगे, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इस पे कौन सी फोर्सेस लग रही है वो एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे मेरे को पता है उसकी क्या एक्ट करेगी। इस बॉडी पे एक्ट करेगी उसकी वेट। तो उसका वेट हो जाएगा mg। करेक्ट है, ये इसका वेट एक्ट करेगा। और मेरे को ये पता है, और दूसरा क्योंकि ये सरफेस से कांटेक्ट में है ग्राउंड पे, तो इसीलिए मेरे को पता है ये वेइंग स्केल से, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमको पता है कांटेक्ट फोर्स होता है, और वो तब भी लगता है जब आप कोई भी सरफेस को टच करते हैं, तो वो सरफेस आप पे एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है। और यहाँ पे हमको वही फोर्सेस लगाने हैं जो कि बॉडी पे एक्ट करेंगे, ना कि जो बॉडी दूसरों पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया नॉर्मल फोर्स। ये दो फोर्स मुझे दिख रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया था, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो इसके कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अभी जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे को पता है इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेनी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब मेरे को पता है नेक्स्ट में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। फोर्सेस है एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। एन नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता नहीं है। एम मास क्या दिया हुआ था बॉडी का, यस मास दिया हुआ था 70। जी को आप 10 ले लो, तो जी हो जाएगा 10 इज इक्वल टू जीरो। तो एन कितना आ गया, 700। नेक्स्ट कंडीशन देखोगे, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था, द लिफ्ट इज मूविंग downwards with the uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार एक्सेलरेशन दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बदले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपके पास कंडीशन सेम ही है, बस इस बार क्या करना है, सेम हो जाएगा। n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। ये फॉर्मूला है, करेक्ट है इस बार, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है। एन तो एन ही रहेगा, करेक्ट है। सेकंड में एम मास दिया हुआ है 70, जी दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू मास। मास कितना दिया है 70, और ए कितना आ जाएगा -5। करेक्ट है। तो आपको मेरे को पता है ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 700 इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा -350। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 700 माइनस 350। तो आपको एन की आंसर कितनी मिली बच्चों, 350 न्यूटन। तो ये आपको मिल गया सेकेंड वाला कंडीशन, जिसमें लिफ्ट जो है इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स with an acceleration of 5 meters per second square. Third condition है, it is moving upwards with an acceleration of 5 meters per second square. बस एक चेंज हो गया, इसमें क्या हो गया, it is moving upwards with an acceleration of 5 meters per second। जब ये upwards जाएगा तो कंडीशन में क्या चेंज हो जाएगा, बस ये जो नेगेटिव था ये इस बार पॉजिटिव आ जाएगा, तो बाकी सब सेम सेम रहेगा। तो दिस विल बी 700 plus 350 which will come out to be 1050 न्यूटन। ये वाला वेट कब हो जाएगा, जब बॉडी जो है कहां पे जाएगी, अपवर्ड्स जाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ये कंडीशन हो गया वेटलेसनेस का। तो इसमें बेसिकली जब बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिरता है तो उसका कोई भी वेट नहीं होता है।
तो लास्ट वाले कंडीशन में जो n का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो ये चारों कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली दिया क्या है, अ रॉकेट विद द मास ऑफ 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स। इसकी मास दी है 20 kg। अब मेरे को पता है इस पे कौन से फोर्सेस लगेंगे। मेरे को ये पता है क्योंकि ये रेस्ट पे है तो मेरे को पता है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा mg। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, यस दूसरा जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, क्योंकि वो सरफेस पे रेस्ट पे था इस पे दूसरा जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। करेक्ट है, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। अब मेरे को ये पता है इसका इनिशियल थ्रस्ट फोर्स निकालना है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगा है वही निकालना है, वही उसका थ्रस्ट फोर्स रहेगा। अपने को पता है न्यूटन कौन सा लॉ अप्लाई करूंगा, सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। एन एम जी नीचे तो माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, एन m कितना दिया हुआ है बच्चों अपने को, m दिया हुआ है 20,000 इंटू जी को 10 ले लो। मास कितना दिया हुआ है, मास 20,000 ही दिया हुआ था, इंटू ए। एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है तो +5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को पता है ये कितना हो जाएगा 2 5 10, तो ये हो गया 1 0, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आंसर कितना है, आंसर कम्स आउट टू बी 3 into 10 raised to 5 Newton. This is the thrust force that is exerted by the rocket on the ground. अभी बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप। मंकी देख रहे हो रोप क्लाइम कर रहा है, which can stand a maximum tension of 600 न्यूटन। मतलब ये रोप जो है, ये रोप पे हमको पता है जो फोर्स लगता है रोप की फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे रोप जो है ना मैक्सिमम कितना होल्ड करके रख सकता है, 600 न्यूटन टेंशन होल्ड करके रख सकता है। उससे ज्यादा अगर मंकी ने टेंशन दे दिया रोप को तो टूट जाएगा, करेक्ट है, या मंकी गिर जाएगा। तो यहाँ पे पता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, द मंकी फर्स्ट इज क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड। पहले हम देखेंगे इसमें फोर्सेस कौन सा लग रहा है। मंकी की वजह से मेरे को पता है मंकी ने वो होल्ड करके रखा है रोप, तो इसकी वजह से एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, एक टेंशन फोर्स लगा रोप की वजह से ऊपर की तरफ, करेक्ट है। मंकी पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। और दूसरा मेरे को पता है मंकी पे कौन सा फोर्स लगेगा, मंकी पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टेंशन फोर्स लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, टेंशन फोर्स रोप की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेट की वजह से। अब मेरे को पता है फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी मेरे को पता है अगर ये इसका एक्सेलरेशन है, मुझे पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, T ऊपर तो प्लस T माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, करेक्ट है। अब यहाँ पर मेरे को ये पता है मुझे टेंशन निकालना था, माइनस m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है 40, g को ले लो 10, a को ले लो 6, तो आपके पास आंसर क्या हो जाता है, T इज इक्वल टू माइनस 400 इज इक्वल टू 4 6 24, तो 240, तो टेंशन कितना आ गया 240 प्लस 400 इज इक्वल टू 640 न्यूटन। तो टेंशन कितना हो गया अभी रोप में 640, और इसका मैक्सिमम टेंशन कितना होल्ड कर सकता था ये 600। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे को पता है टी जो है वो ग्रेटर है टी मैक्स से, तो इस वाली कंडीशन में रोप क्या हो जाएगा, रोप टूट जाएगा, तो रोप विल ब्रेक।
इज इट वेरी क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन में रोप टूट जाएगा। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में देखते हैं होता क्या है। सेकंड कंडीशन के बारे में जब भी आप देखोगे बच्चों तो आप नोटिस करोगे कि सेकंड कंडीशन में बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वेशन तो सेम है, बस चेंज ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है डाउनवर्ड्स आ रहा है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ये जो है ये हो जाएगा -4, करेक्ट। ये तो सेम 4 4 जो हो जाएगा -160, करेक्ट। अब ये हो जाएगा -160 + 400, कितना आ जाएगा? -160 + 400, ये आपको दे देगा 240 न्यूटन, करेक्ट। तो इसमें को ये पता चलता है दैट T इज लेस देन T max। सो सिंस T इज लेस देन T max, so therefore आपको जो वैल्यू आया वो क्या है? इस बार क्या रोप टूटेगा? इस बार रोप नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है वो मैक्सिमम टेंशन से कम है, तो इसीलिए रोप नहीं टूटेगा। इज दिस वेरी क्लियर? यस। लास्ट वाला कंडीशन देखते हैं। इसमें क्लाइंब्स अप विद एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्लाइंब कर रहा है तो मेरे को पता है जो एक्सेलरेशन है वो कितना होने वाला है। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्लाइंब करेगा तो मेरे को पता है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्लाइंब करेगा तो बच्चों मेरे को पता है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक्सेलरेशन लगता नहीं है, तो हो जाएगा T - mg = 0, तो T = mg, ये हो जाएगा 40 × g, ये हो जाएगा 400 न्यूटन। तो अपने को तो पता है तोड़ने के लिए 600 न्यूटन चाहिए, तो 400 न्यूटन कम है, तो देयरफॉर T इज लेस देन T max। तो इधर भी क्या हो जाएगा? रोप विल नॉट ब्रेक। और लास्ट वाला जो कंडीशन था वो ये था कि इट फॉल्स डाउन द रोप फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी में तो वैसे भी बॉडी वेटलेस होता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में रोप टूटा, वो था फर्स्ट कंडीशन, जब बॉडी अपवर्ड्स जा रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइजेस विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। द क्रू एंड द पैसेंजर्स, यहाँ पे क्रू और पैसेंजर्स दे सकते हो, इनकी वेट है 300 kg। तो हमको निकालना क्या है? हमको बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन जो दिया है वो है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। ये क्रू एंड पैसेंजर्स जो यहाँ पे फ्लोर है इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो निकालते हैं। हमको मालूम जितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो उतना ही फोर्स ये पैसेंजर्स उन पे एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इन पैसेंजर्स क्या क्या इन पैसेंजर्स पे फोर्सेस एक्ट करने वाले। पहले इनका वेट एक्ट करेगा जो कि ये mg, फिर ये फ्लोर की वजह से इन पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो अभी हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमको क्या बोलता है? F क्या क्या लग रहा है? n - mg = ma। तो n हो जाएगा ma + mg। तो यहाँ पर हमको पता है मास जो है, मास कितना दिया हुआ है बच्चों? अगर आप देखोगे तो मास सिर्फ इस बार हम फ्लोर पे निकाल रहे हैं तो हमको खाली पैसेंजर्स की मास लगेगी। तो पैसेंजर्स की मास यहाँ पे m कॉमन लेता हूँ, a + g लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 300। ए एक्सेलरेशन कितना दिया है? एक्सेलरेशन अपने को दिया है 15, ऊपर जा रहा है तो प्लस, g का वैल्यू ले लो 10, तो ये हो जाएगा 300 × ये हो जाएगा 25, करेक्ट। तो 300 × 25 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 7। तो आंसर मेरा आ गया 7500 न्यूटन इज बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द पैसेंजर्स। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन बच्चों। अभी सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। मतलब इस बार ये कंडीशन दिया है कि ये जो एंटायर हेलीकॉप्टर है इसका रोटर जो है वो सराउंडिंग एयर पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब सराउंडिंग एयर पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा वो निकालना है।
तो इस बार हम एक बड़ा पिक्चर कंसिडर करेंगे। तो इस बार बेसिकली होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, एंटायर हेलीकॉप्टर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने लगने वाला है वो हो गया mg, और एंटायर हेलीकॉप्टर पे जो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है वो हो गया n। इस बार डिफरेंस क्या आ गया, जो मास है, इस बार जो मास है वो खाली लोगों का मास नहीं है, इस बार लोगों का प्लस हेलीकॉप्टर दोनों का मास है। तो लोगों का प्लस हेलीकॉप्टर का मास अगर आप देखा जाए तो आपको पता है कितना आने वाला है, लोगों का मास था 300 kg और हेलीकॉप्टर का मास था 1000 kg। तो ये हो जाएगा 1300 kg। तो 1300 kg इंटू 25 करेंगे, तो 1300 kg इंटू 25 जब हम करेंगे तो हमको आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, देखेंगे 13 इंटू 25 कर दीजिए। तो 13 इंटू 25 जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा 32500 न्यूटन। दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, तो बच्चों हमको इस डायग्राम में क्या करना है, बेसिकली हमको इस डायग्राम में टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन टी निकालनी है, और मेरे को एक्सेलरेशन भी निकालनी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड टी एंड ए इस स्ट्रिंग की। अब मेरे को पता है हम ये पुली को कैसा कंसिडर करते हैं, पुली को मासलेस और स्ट्रिंग को एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो इसकी वजह से हमको पता है कि टेंशन थ्रू आउट दिस विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे भी जो टेंशन है वो टी लगने वाला है। अब मेरे को ये पता है कि बच्चों 12 kg वाला ब्लॉक ज्यादा है वेट का, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इस तरफ नीचे आ जाएगा और ये वाला 8 kg ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस ए से नीचे आ जाएगा, करेक्ट है। अब मैं अगर इसकी एफबीडी बनाता हूँ, 12 की एफबीडी इसी पे बनाता हूँ, तो 12 kg पे मेरे को पता है 12 kg के ब्लॉक की जगह पे अपने खुद को कंसिडर करो। तो 12 kg के ब्लॉक पे हो क्या रहा है, इस पे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कितना होता है mg। तो मैं डायरेक्टली m12 है g, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 120, और मेरे को पता है ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, करेक्ट है। और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे कितना लगेगा 18 न्यूटन। तो अभी मैं दोनों की एफबीडी बनाता हूँ, पहले ब्लॉक की एफबीडी देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इस ब्लॉक के लिए मेरे को पता है T माइनस ए टी इज इक्वल टू m इंटू ए। m का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, m का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो हो जाएगा T माइनस ए टी इज इक्वल टू 8 है। हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे को पता है सिमिलर मैनर में मेरे को क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा T माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 12a। कोई डाउट है, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को बताओ टी टी कैंसिल हो जाएगा और मेरे को किसका आंसर मिल जाएगा, ए का। तो मैं करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा टी माइनस 80 इज इक्वल टू 8a, ये हो जाएगा टी माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पता है मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ये भी सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा प्लस, करेक्ट, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस। इसको जब सॉल्व करूंगा ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 28। तो एक्सेलरेशन कितना मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू मिल चुका है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको दूसरा इक्वेशन टेंशन भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा T माइनस ए टी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, हो जाएगा 16। T माइनस ए टी इज इक्वल टू 16, तो T हो जाएगा 80 प्लस 16, तो T हो जाएगा 96 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है 96 न्यूटन और एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग इज 2 मीटर पर सेकेंड।